हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिसॉल्विंग नीट। आई एम शिवांगिनी। आज हम बात करेंगे 11th केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इससे पहले हमने हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि पहले जब क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ, हमने स्टार्ट कहां से किया कि क्लासिफिकेशन की नीड क्यों थी, क्लासिफिकेशन करना क्यों जरूरी था। फिर हमने देखा कि शुरुआत के टाइम पे क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री क्या थी। अब हम बात करते हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो हम आज क्लासिफिकेशन का जो मॉडल है वो आज पढ़ते हैं, वो क्या है, पीरियोडिक टेबल। तो उसको हम अभी स्टडी करते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एक लॉ पे बेस्ड है। जैसे मेंडलीव का लॉ था, वैसे ही मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जैसे मेंडलीव का लॉ क्या था, मेंडलीव ने कहा था कि जो प्रॉपर्टीज होती है किसी भी एलिमेंट्स की, वो उसके एटॉमिक मास के हिसाब से चेंज होती है। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो कि एक इंग्लिश फिजिस्ट थे हेनरी मोजले, उन्होंने दिया था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। उन्होंने क्या कहा था कि प्रॉपर्टीज जो है वो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक मास के हिसाब से चेंज नहीं होती, एटॉमिक नंबर के हिसाब से चेंज होती है। तो उसके हेनरी मोजले ने ये लॉ दिया था। हमारी बुक में लिख रखा है कि हेनरी मोजले ने ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी, तो हम उसी को कंसीडर करेंगे। वैसे कुछ बुक्स में ये दे रखा होता है कि उनके 4 स्टूडेंट्स थे, हेनरी मोजले ने लॉ दिया था और उनके स्टूडेंट्स ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी। लेकिन हम एनसीईआरटी को कंसीडर करेंगे, उसके हिसाब से हेनरी मोजले ने लॉ दिया और उन्होंने टेबल बनाई थी, पीरियोडिक टेबल। तो ये पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ को चेंज किया गया और ये ज्यादा रेलिवेंट इसलिए भी है एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर को कंसीडर करना। क्यों कि एटॉमिक मास तो वेरी कर सकता है किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी एलिमेंट का, लेकिन एटॉमिक नंबर किस पे बेस होता है, उसमें प्रेजेंट प्रोटॉन पे या उसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पे एटॉमिक नंबर बेस्ड होते हैं। जैसे हम अदर एलिमेंट्स की बात करें, हम बात करें जैसे कैल्शियम की, तो अगर हम ऐसे बोले कुछ एलिमेंट्स को कंसीडर करते हुए, जैसे कैल्शियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कि हम बोल देते कि एक जैसे तो चल रहा है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, कैल्शियम में 20 है, तो उसका एटॉमिक नंबर भी 20 है और उसका एटॉमिक मास जस्ट डबल हो गया, तो ऐसे हम उसको बोल सकते हैं। लेकिन ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे सोडियम है, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 11 है, उसका एटॉमिक नंबर भी 11 है, लेकिन उसका मास जो है वो जस्ट डबल नहीं है, उसका मास है 23। तो वैसे एटॉमिक मास से ज्यादा रेलिवेंट क्या था, एटॉमिक नंबर। तो ये ज्यादा सरवाइव कर रही है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और इसका एक और नाम है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्योंकि इसमें ज्यादा एलिमेंट्स है और ये एक्सपांड हो रखी है, इसलिए ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे इसमें 7 पीरियड्स है और 18 ग्रुप्स है। ये ग्रुप्स, जैसे ये 7 पीरियड्स क्या हो गए, हॉरिजॉन्टल, और 18 ग्रुप्स वर्टिकल। ये जो वर्टिकल ग्रुप्स थे इनको मेंडलीव ने नाम दिया था सीरीज। मेंडलीव ने जो हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स थे वो तो पीरियड्स थे, लेकिन जो वर्टिकल ग्रुप्स थे उनको नाम दिया था सीरीज। तो उसको हमने चेंज करके यहाँ पे क्या कर दिया, ग्रुप्स। तो 18 ग्रुप्स है। अब जो IUPAC है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो IUPAC ने क्या किया, इन 18 ग्रुप्स को ये सीधा 18 ग्रुप्स नाम ना देके इनको भी डिवाइड कर दिया। कैसे, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, ऐसे करके फर्स्ट से लेके 7th ग्रुप तक तो ऐसे ए पार्ट में बनाए। जैसे फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए और 7th ए, और एक 8th ग्रुप बनाया। फिर वापस फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, 7th बी, ऐसे 7 ग्रुप ये बनाए और एक बनाया 0 ग्रुप। अब ये 0 ग्रुप किसके लिए है, ये है नोबल गैसेस के लिए, जो हमारी है हीलियम, नियॉन, तो उनके लिए है ये 0 ग्रुप। तो इसको अगर हम अलग करें तो 18 ग्रुप को हम कैसे डिवाइड करेंगे, ये 7 ग्रुप का हमने 2 पार्ट करा, जैसे फर्स्ट से लेके 7th ए पार्ट, फिर फर्स्ट से लेके 7th बी पार्ट, तो 14 ग्रुप ये हो गए और एक ये 0 ग्रुप, 15 हो गए, लेकिन ग्रुप तो टोटल 18 है। तो ये जो 8th ग्रुप है अकॉर्डिंग टू IUPAC, ये एक्चुअली 3 ग्रुप को मिला के इस एक को बनाया हुआ है। कैसे, जो ये आयरन वाला ग्रुप है, आयरन वाला, कॉपर वाला और निकल वाला, इन तीनों को एक ही ग्रुप में रख रखा है 8th ग्रुप में। तो ये ऐसे हो गए 18 ग्रुप। अब ये जो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड है, इन तीनों को बोलते हैं कॉइनेज मेटल्स। कॉइनेज मेटल्स यानी सिक्का धातु।
ये तीन जो है जैसे तांबा, सोना, चांदी, इनके पहले के टाइम में इनके सिक्के बनते थे, इसलिए इन तीनों को नाम दे रखा है कॉइनेज मेटल्स। तो ये है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर मोर देन 100। तो सबसे पहला सवाल क्या आता है हमारे मन में कि हमने नोमेनक्लेचर सिर्फ उन एलिमेंट्स का हम क्यों कर रहे हैं जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है, या उनका क्यों नहीं कर रहे जिनका एटॉमिक नंबर 100 से कम है। तो इसका सबसे पहला रीजन क्या है कि जो उससे पहले के जो एलिमेंट्स है वो सारे नेचुरल एलिमेंट्स है, 94 तक शायद नेचुरल एलिमेंट्स है। उसके बाद में जो सारे एलिमेंट्स है वो मैन मेड है, आर्टिफिशियल एलिमेंट्स है। तो उनकी डिस्कवरी कंटिन्यूअसली हो रही है। अब उनका जो नाम, जैसे हमारा हाइड्रोजन है या नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये सारे नेचुरल एलिमेंट्स है, इनका एक प्रॉपर नाम इनको अलॉट हो गया। अब जो नए एलिमेंट्स बना रहे हैं उनको हम नाम दे तो दे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 104। अब कुछ लोग तो इसको बोलते हैं रदरफोर्डियम और कुछ लोग इसको बोलते हैं कुर्चाटोवियम। तो अब इस एक ही एलिमेंट के दो नाम हो गए। वैसे और भी एलिमेंट्स होंगे जिनको अलग अलग लोग अलग अलग नाम से बुलाते होंगे। जैसे मान लो नाइट्रोजन है, अब वो तो सब उसको नाइट्रोजन ही बोलेंगे, पूरी दुनिया में वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन ही है, उसका दूसरा कोई नाम नहीं है। लेकिन जैसे ये एलिमेंट है, इसके दो नाम हो गए, जो एनसीईआरटी में इसका एग्जाम्पल दे रखा है। हो सकता है और भी कोई एलिमेंट्स हो जिनके ऐसे नाम हो। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आईयूपीएससी ने एक मेथड निकाला कि जो भी एलिमेंट्स हैं इनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है, उनको हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो उसका सबसे पहला रूल क्या है कि जो भी हम उसका नाम होगा उसके पीछे सफिक्स आएगा ईएम, जो भी उसका नाम होगा एलिमेंट का। अब उसका मेन नाम क्या होगा कि अगर उसके एटॉमिक नंबर में जहां पे 0 आ रहा है वहां पे होगा नील, जहां पे 1 आ रहा है वहां पे होगा अन, जहां पे 2 आ रहा है वहां पे बाई। ऐसे ही 3 की जगह ट्राई, 4 की जगह क्वाड, फिर पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट और 9 की जगह एन। जैसे हम एक एलिमेंट का नाम देखते हैं, जैसे मान लो हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया 109, ये कोई भी एलिमेंट ले लिया हमने। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, 1 की जगह में क्या लिखना है अन, तो हमने लिख दिया अन। 0 की जगह नील, ये नील, और 9 की जगह एन, ये एन, और लास्ट में हमें क्या यूज करना है ईएम। ये हर एक में हमें यूज करना है। जितने भी एलिमेंट्स है जिनका हम नोमेनक्लेचर इस सिस्टम के हिसाब से करेंगे उसके पीछे हमें ईएम यूज करना नेसेसरी है, मस्ट कंपल्सरी है। तो ये हो गया इसका नाम अन, नील, एनियम। वैसे ही कोई और एलिमेंट हो गया, जैसे मान लो 133, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 की जगह अन, फिर 3 की जगह ट्राई, फिर ट्राई, तो 1 ट्राई ट्राइयम। या कोई एलिमेंट, जैसे एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दे रखा है कि कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 120, तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा 1 की जगह अन बाई नीलियम। वैसे ही हम 101 से लेके 118 तक जितने भी हमारे एलिमेंट्स डिस्कवर्ड है उन सबके नाम ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर मोर देन 100। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।